काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो सीखने वाले हैं। सो मैंने स्क्रीन शेयर की है आपके साथ, आपको स्क्रीन नज़र आ रही है? Yes. Okay, so this is our first lecture, data structures and algorithms. ठीक है, my name is Mohammad Noman and I will teach you data structures and algorithm complete. Okay, so इसमें हम अपने contents को आज इंशाल्लाह बाकायदा तौर पर start करते हैं. So ये आपके टेबल ऑफ कंटेंट्स में आपको नजर आ रहा है कि आज के लेक्चर में हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू डेटा स्ट्रक्चर्स. इंट्रोडक्शन टू डेटा स्ट्रक्चर्स में जो कंटेंट हम डिस्कस करेंगे वो जो है लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स, नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स, एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप्स एंड व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन स्टैक एंड क्यू. ये आपकी इस लेक्चर के लास्ट पर मैंने आउटलाइन जो है वो पेस्ट की हुई है, ये आपको नज़र आ रही है. तो ये आउटलाइन आपकी है पूरी डेटा स्ट्रक्चर्स की, जिसको हम इंशाल्लाह कवर करेंगे. तो आज ये जो फर्स्ट पार्ट है एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप्स, इसको हम कवर करने जा रहे हैं. तो इंशाल्लाह ये आपकी वन बाय वन सारे टॉपिक्स कवर होंगे और इन टॉपिक्स को डिटेल में हम डिस्कस करेंगे. कॉन्सेप्ट्स को गेन करना है आप लोगों ने, क्योंकि जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होते हैं ना, इसको आपने कंसेप्चुअली करना होता है. इसमें रटा वगैरह नहीं लगेगा. इसमें आपने पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड करना है. जो चीज़ बताई जाएगी, जो भी कॉन्सेप्ट आपको बताया जाएगा, आपने उसको कंसेप्चुअली अंडरस्टैंड करना है और उसकी लॉजिक को अंडरस्टैंड करना है. तो देन आपके लिए ये वाले लेक्चर फ्रूटफुल होंगे. ओके, सो जो है इंट्रोडक्शन टू डेटा स्ट्रक्चर से हम आज के सेशन का आगाज करते हैं. सो डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, सबसे पहले हमें ये देखना है कि डेटा स्ट्रक्चर क्या है. उसी का इंट्रोडक्शन हम देखने जा रहे हैं. ठीक है, आपने अपने प्रीवियस कोर्सेज में डेटा टाइप्स पढ़ी हैं. इंटीजर, फ्लोट, डबल, स्ट्रिंग, ठीक है, करेक्टर, ये सारी की सारी डेटा टाइप होती हैं. और इसके अलावा आपने कुछ कॉन्सेप्ट भी पढ़े हुए होंगे, अरे, ठीक है, स्टैक या अरे वगैरह का नाम सुना होगा आपने. तो बेसिकली जो डेटा टाइप्स होती है ना, इंटीजर, उसमें आपका न्यूमेरिक डेटा स्टोर होता है डेसिमल पॉइंट, फ्रैक्शनल पार्ट के अलावा. ठीक है, और आपकी जो फ्लोट है उसमें डेसिमल पॉइंट वाली वैल्यू स्टोर होती हैं. अगर बात करें हम करेक्टर की, तो सिंगल इन्वर्टेड कोमा में जो हम वैल्यू लिख सकते हैं वो स्टोर होती है. ठीक है, एक मिनट, ये यहाँ से, यस. तो जो करेक्टर है उसमें सिंगल इन्वर्टेड कोमा में हम कोई भी सिंबल, कोई भी वैल्यू, कोई भी करेक्टर लिख दें वो स्टोर होगी. और अगर हम स्ट्रिंग की बात करें, स्ट्रिंग में डबल इन्वर्टेड कोमास के अंदर कोई भी करेक्टर, कोई भी चीज जो आप मेंशन करते हैं वो वैल्यू स्ट्रिंग वाली होती, स्ट्रिंग डेटा टाइप वाली होती है. इंटीजर में कोई भी नंबर, कोई भी वैल्यू जो कि फुल होल है, ठीक है, मतलब जिसमें पॉइंट नहीं आता, वो इंटीजर वाली होगी. और जिसमें कोई पॉइंट वगैरह आ जाता है, फॉर एग्जांपल 25 पॉइंट समथिंग 2 लिख देता हूँ, तो ये वाली फ्लोटिंग पॉइंट वाली वैल्यू है. और अगर डबल में, डबल की बात करूं, डबल भी एक डेटा टाइप है और उसके अंदर बड़ी वाली जो आपकी फ्रैक्शनल वैल्यू है वो आ सकती है, या बड़ी वाली लॉन्ग आपकी डबल वैल्यू में लॉन्ग इंटीजर वैल्यू भी आ सकती है, यानी कि इंटीजर की लिमिट से बड़ी वैल्यू आ सकती है. तो ये तो थी आपकी डेटा टाइप्स जो आप अपने प्रीवियस सेशंस में पढ़ के आ चुके हैं. सो डेटा स्ट्रक्चर क्या होते हैं? डेटा स्ट्रक्चर इज बेसिकली व्हेनेवर वी वांट टू वर्क विद लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा. यानी कि डेटा स्ट्रक्चर का यूज कब किया जाता है? जब हमने लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा के साथ काम करना है, यानी कि इंटीजर, डबल, इन डेटा टाइप से भी बड़ा डेटा जिसके अंदर मुख्तलिफ किस्म की वैल्यू स्टोर हो सकी, जिसके अंदर ये नहीं है कि सिर्फ एक किस्म की वैल्यू, जिसके अंदर मुख्तलिफ किस्म की वैल्यू स्टोर हो सके और लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर कर सके. ठीक है, when we want to work with large amount of data, then organizing the data is very important. जब हम बहुत ज्यादा अमाउंट, बहुत ज्यादा तादाद में डेटा के साथ काम करेंगे तो हमें उस डेटा को ऑर्गेनाइज भी करना पड़ेगा, डेटा को मैनेज भी करना पड़ेगा.
इफ द डेटा इज नॉट ऑर्गेनाइज्ड इफेक्टिवली, अगर डेटा को ऑर्गेनाइज नहीं करेंगे, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू परफॉर्म एनी टास्क ऑन द डेटा। तो ये बात ये हुई कि हमें अक्सर औकात प्रोग्रामिंग के दौरान बहुत ज्यादा डेटा के साथ भी काम करना पड़ता है, फिर हमें उस डेटा को ऑर्गेनाइज भी करना पड़ता है। ठीक है, अगर डेटा हमारा इफेक्टिवली ऑर्गेनाइज नहीं होगा, ठीक है, तो उसके लिए फिर हमारा टास्क जो है वो परफॉर्म करना भी हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अगर कोई भी काम स्कैटर्ड हो, ऑर्गेनाइज वे में ना हो, तो वो काम करना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। ठीक है, सो डेटा को ऑर्गेनाइज करना मुश्किल हो जाएगा अगर हमने डेटा को ऑर्गेनाइज नहीं किया। सो इफ इट इज ऑर्गेनाइज्ड, अगर तो डेटा हमारा ऑर्गेनाइज है, ठीक है, इफेक्टिवली, अच्छे तरीके के साथ, देन ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म्ड इजीली, देन हम कोई भी ऑपरेशन, कोई भी काम आसानी से कर सकते हैं। ये कहा जाता है ना, कोई भी काम जो प्लानिंग के तहत एक अच्छे तरीके के साथ मैनेज्ड वे में कर लिया जाए वो इफेक्टिव काम होता है। अगर कोई काम इफेक्टिव वे में मैनेज्ड तरीके के साथ ना किया जाए, वो काम हमारा इफेक्टिव नहीं होता, उस काम के अंदर प्रॉब्लम्स होती हैं। तो इसी तरह से डेटा स्ट्रक्चर भी बेसिकली यहाँ पर डेफिनेशन मैंने ऐड की है। डेटा स्ट्रक्चर इज अ मेथड ऑफ ऑर्गेनाइजिंग लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा more efficiently so that any operation on the data becomes easy। ठीक है, आप लोगों ने ये जो डेटा स्ट्रक्चर की डेफिनेशन है ये नहीं बोलनी है। ठीक है, डेटा स्ट्रक्चर की क्या डेफिनेशन है? डेटा स्ट्रक्चर इज मेथड ऑफ ऑर्गेनाइजिंग लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा मोर एफिशिएंटली सो दैट ऑपरेशन ऑन द डेटा बिकम्स इजी। यानी कि डेटा को इस तरीके से हम ऑर्गेनाइज कर लें जल्दी से कि हमारा जो भी ऑपरेशन हमने परफॉर्म करना है वो आसानी से हो जाए। इट्स मीन दैट डेटा स्ट्रक्चर क्या है? डेटा स्ट्रक्चर बेसिकली डेटा को ऑर्गेनाइज करना है जल्दी से, किस पर्पस के लिए? ताकि हमारे काम आसान हो जाए। ठीक है, डेटा स्ट्रक्चर की डेफिनेशन आप सबको क्लियर है? कोई यहाँ पर कंफ्यूजन है यहाँ तक तो पूछें। नो कंफ्यूजन? एक्सक्यूज मी सर। जी सर स्टार्ट से थोड़ा सा समझा दे। ये स्टार्ट ही है। फर्स्ट लेक्चर है, फर्स्ट लेक्चर है सर। यस, ये हमारा भी फर्स्ट लेक्चर है। जी जी जी, अभी हमने स्टार्ट ही किया है, अभी ये फर्स्ट लेक्चर ही है। अभी मैंने जस्ट डेटा स्ट्रक्चर की डेफिनेशन बताई है कि डेटा स्ट्रक्चर एक ऐसा मेथड है जिसमें हम डाटा को ऑर्गेनाइज करते हैं, एफिशिएंटली डाटा को ऑर्गेनाइज करते हैं ताकि हमारे काम आसान हो जाए, हम अब किसी भी ऑपरेशन को आसानी से परफॉर्म कर सकें। तो यू कैन से दैट कोई भी जो ऑपरेशन परफॉर्म करना है उसके लिए ऑर्गेनाइज डेटा होगा तो वो देन जल्दी से परफॉर्म हो जाएगा। तो डेटा स्ट्रक्चर की डेफिनेशन अगर अपने वर्ड्स में बताएं तो आप यही बताएंगे कि जब हम डेटा को एफिशिएंटली ऑर्गेनाइज करते हैं किसी ऑपरेशन को अच्छे से परफॉर्म करने के लिए, तो वो वाला मेथड डेटा स्ट्रक्चर कहलाता है। जी हाँ, अब क्लियर हुआ? यस सर। जी, किसी को भी कोई प्रॉब्लम है? आप लोग अपने अपने नेम के साथ क्लास में ज्वाइन है ना सब? यस सर। ओके, सो मैं आपसे आपके नेम से क्वेश्चन भी पूछा करूंगा लेक्चर के दौरान, तो चेक करने के लिए कोई भी स्टूडेंट जो है वो पैसिव तो नहीं बैठा हुआ, एक्टिवली बैठे हुए हैं कि नहीं बैठे हुए। देखें, देयर इज बैरियर आपकी ऑनलाइन क्लासेस में और आपकी जो रेगुलर क्लासेस होती है ना लाइव, उनमें थोड़ा सा ना डिफरेंस है। मतलब डिफरेंस यही है कि यहाँ पर मुझे नजर नहीं आ रहा आप लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, लेकिन जब लाइव क्लास हो रही होती है तो स्टूडेंट सारे नजर आ रहे होते हैं, पता चल रहा होता है कि कौन सा स्टूडेंट अटेंटिवली लेक्चर को सुन रहा है या नहीं। तो ये चीजें कंसेप्चुअल लेक्चर्स हैं आपके, इसलिए मैं आपसे आपके नेम से क्वेश्चन करूंगा तो आपने अटेंटिव रहना है और आपने एक्टिवली उस क्वेश्चन का आंसर करना है। ओके, सो हियर इज अ नोट। ये नोट क्या है? ये डेटा स्ट्रक्चर के बारे में भी है कि एवरी डेटा स्ट्रक्चर, अब यहाँ डेटा स्ट्रक्चर के बारे में ना कुछ पॉइंट नोट करने वाले हैं। तो पहला पॉइंट क्या है? एवरी डेटा स्ट्रक्चर इज यूज्ड टू ऑर्गेनाइज लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। सिंपल बात उसने की कि हर डेटा स्ट्रक्चर को हम बहुत ज्यादा अमाउंट में जो डेटा हमारा होता है उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। सो यूज हम कह सकते हैं कि डेटा स्ट्रक्चर का यूज क्या है? डाटा को ऑर्गेनाइज करना, यानी कौन से डेटा को ऑर्गेनाइज करना जो अमाउंट में ज्यादा है। जी हम आप पूछें।
सर वो जैन लड़का है, उसे ऐड कर लें। ये ऐड नहीं करना पड़ता, यहाँ पर लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएंगे मेरे वाले लेक्चर्स में। मुझे यहाँ से ऐड करने की जरूरत नहीं है। आपने खुद ही मतलब कि वो लिंक जो शेयर किया गया है ना ग्रुप में, जो सर्वकार की तरफ से आपको वो लिंक मिला है, या मतलब क्लास के ग्रुप में जो मिला है, तो उस लिंक पे आप क्लिक करके ज्वाइन करेंगे। आप उसको बता दें। ओके सर। बट उसकी सर वो ब्लैक स्क्रीन आ रही है, कोई और चीज चल नहीं रही। उसके इंटरनेट का मसला है ना। जी ओके। इंटरनेट की कनेक्टिविटी का इशू है जिसकी वजह से वो नहीं कर पा रहा। सो एवरी डेटा स्ट्रक्चर इज यूज्ड टू ऑर्गेनाइज लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। ये बात हो गई कि डेटा स्ट्रक्चर को हम इस्तेमाल करते हैं लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए। ये मैं हाईलाइट करता जाऊंगा जो चीजें जो की पॉइंट होंगे। डेटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। एवरी डेटा स्ट्रक्चर फॉलो अ पर्टिकुलर प्रिंसिपल। एक्सक्यूज मी सर। यस। एक्सक्यूज मी सर। सर ये आप जब क्लास ले लेंगे तो हमें आप सेंड कर देंगे ये जी हाँ, पीडीएफ? आपको डाटा मिलेगा। थैंक यू सर। आपको कोई भी बुक करने की जरूरत नहीं है। अभी अभी मैं जो डाटा करवाऊंगा आपको दूंगा, आपने सिर्फ वो प्रिपेयर करना है। आपको बहुत ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा। डेली बेस पे ओके जो सर। जितना करवाऊंगा आपने उतना डेली बेस पे काम करना है। मुझे जस्ट आपकी कमिटमेंट चाहिए। आपसे जो काम मैंने करवाना है वो आपका प्रिपेयर होना चाहिए नेक्स्ट लेक्चर से पहले पहले। तो ये चीजें थोड़ा सा जहन में रखें, क्योंकि आपका ये जो कोर्स है, अगेन मैं बता दूं, ये प्रैक्टिकल है, कंसेप्चुअल है, तो इस इन चीज़ों को सीखना ज़रूरी है। और मैं बहुत डीपली पढ़ाता हूँ। मतलब कोशिश ये होती है कि स्टूडेंट्स को सारा कुछ क्लियर हो। तो इस पर्पस के लिए स्टूडेंट की तरफ से बहुत ज़्यादा कोऑपरेशन की ज़रूरत होती है। और आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप लोग बहुत अच्छा जो है ना कोऑपरेट करने वाले हैं। ये बात कर रहा था कि डेटा स्ट्रक्चर जो है ना वो पर्टिकुलर प्रिंसिपल्स को फॉलो करता है, कुछ स्टैंडर्ड्स, ठीक है। मतलब कि हर डेटा स्ट्रक्चर किसी ना किसी प्रिंसिपल, किसी ना किसी स्टैंडर्ड, किसी ना किसी लॉ, किसी ना किसी रूल के तहत काम कर रहा होता है। मतलब कि हर डेटा स्ट्रक्चर को, यानी कि हर डेटा ऑर्गेनाइज करने, हर किस्म का डेटा ऑर्गेनाइज करने के लिए कोई ना कोई खास रूल्स होते हैं। सो द ऑपरेशंस इन डेटा स्ट्रक्चर शुड नॉट वायोलेट द बेसिक प्रिंसिपल। फिर जो भी हमने काम करना है वो उन रूल्स के मुताबिक करना है। जो प्रिंसिपल्स बता दिए जाएंगे, जो प्रिंसिपल डिस्कस कर लिए जाएंगे किसी भी डेटा स्ट्रक्चर के लिए, तो उसके रूल्स को, उनके प्रिंसिपल्स को वायोलेट नहीं करना। ठीक है। शुड नॉट वायोलेट द बेसिक प्रिंसिपल। उन प्रिंसिपल्स को हमने उनके ऊपर एक्ट करना है, उनके उनको फॉलो करना है। ओके। सो ये 3 पॉइंट आपने जरूर नोट याद रखने हैं। सो देर आर 2 टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स इन प्रोग्रामिंग। हम डेटा को 2 तरीकों से ऑर्गेनाइज करते हैं। डेटा को ऑर्गेनाइज करने के 2 मेथड हमारे पास हैं। एक हमारे पास है नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, एक हमारे पास है लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। सो फर्स्ट इज लीनियर डेटा स्ट्रक्चर एंड सेकंड इज नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। ये क्वेश्चन काफी दफा इंटरव्यूज में पूछा जाता है, कॉन्सेप्ट पूछा जाता है कि डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है। तो डेटा स्ट्रक्चर तो आप बता देंगे कि डेटा को ऑर्गेनाइज करना, कौन से डेटा को जो बहुत ज्यादा अमाउंट में है, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को ऑर्गेनाइज करना इन एन एफिशिएंट वे। फिर आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज लीनियर एंड नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, तो ये भी हमें बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। तो व्हाट इज लीनियर, बहुत सिंपल इसकी डेफिनेशन है। आज का लेक्चर हमारा बहुत सिंपल है, जस्ट फ्यू डेफिनेशंस एंड फ्यू concepts. So if a data structure is organizing the data in sequential order, जस्ट अ मिनट, जरा 2 मिनट के लिए ब्रेक है हमारा, स्टॉप कर रहा हूँ। अजान हो रही है, अजान हो ले।
जी हाँ, तो हम बात कर रहे थे लीनियर और नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर की। सो व्हाट इज लीनियर डेटा स्ट्रक्चर? इफ द डेटा स्ट्रक्चर इज ऑर्गेनाइजिंग द डेटा इन सीक्वेंशियल ऑर्डर, यानी कि अगर तो डेटा हमारा एक तरतीब के साथ, सीक्वेंशियल ऑर्डर आपने पढ़ा होगा, सीक्वेंशियल बोलते हैं तरतीब को, सीक्वेंस को, सीक्वेंशियल ऑर्डर में अगर हमारा डेटा वर्क कर रहा है तो देन इट इज लीनियर। सिक्वेंशियल का मतलब पहले एक स्टेटमेंट का चलाया, फिर नेक्स्ट, या पहले एक काम किया फिर दूसरा, फिर एक तरतीब के साथ एक ऑर्डर में जो काम हो रहा होता है, एक सीक्वेंशियल ऑर्डर में जो काम हो रहा होता है, इट इज लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। लीनियर का मतलब ये है कि सीधा साधा, ठीक है। तो जो ऑर्डर में हो रहा है, जो सीक्वेंस में हो रहा है, इट इज लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। यानी कि क्या सीक्वेंस में हो रहा है? जो सीक्वेंस में डाटा ऑर्गेनाइज हो रहा है, ओके, इट इज लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। तो कुछ एग्जांपल्स हैं, अरेज बेसिकली हमारे पास लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में आता है। लिंक लिस्ट, ठीक है, जिसको हम आमतौर पर लिस्ट भी बोलते हैं, ये कॉन्सेप्ट आपके लिए न्यू होगा, हम सीखेंगे इंशाल्लाह। अरेज तो आपने पढ़ा हुआ होगा, लिंक लिस्ट एक डेटा स्ट्रक्चर है, अरेज एक डेटा स्ट्रक्चर है। अब इसके अंदर आपकी वो डेटा टाइप डायरेक्टली नहीं आएंगे, इंट, फ्लोट, ये वो हम अरेज के साथ इस्तेमाल करेंगे। अरेज, लिंक लिस्ट, स्टैक, क्यू, these are the linear data structures। तो ये आपने चार नाम याद रखने हैं कि ये हमारे पास कौन से हैं, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है, जिनका डेटा हम ऑर्गेनाइज करते हैं इन अ सीक्वेंशियल ऑर्डर। और अगर हम नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर की बात करें, तो इफ द डेटा स्ट्रक्चर इज ऑर्गेनाइजिंग द डेटा इन रैंडम ऑर्डर। रैंडम ऑर्डर क्या होता है, कौन बताएगा? ठीक है, आप में से कोई बताएगा व्हाट इज रैंडम ऑर्डर? सर जैसे सिक्वेंशियल में तो एक तरतीब से लेना ना, लेकिन जो रैंडमली कहीं से भी हम ले सकते हैं डाटा, तो उसको ये रैंडम ऑर्डर कहते हैं। एग्जैक्टली जी हाँ, अगर आप एक क्लास में मैं एंटर हो जाऊँ ना, एक क्लास में 20 स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, तो मैं 20 स्टूडेंट्स में से रेंडमली, मतलब कि तरतीब के साथ नहीं, रेंडमली किसी भी स्टूडेंट को अंदर से उठा दूं। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ फलां रोल नंबर 15 स्टैंड अप, रोल नंबर 19 स्टैंड अप, मतलब मैंने कोई तरतीब के साथ नहीं चल रहा, रैंडमली कुछ स्टूडेंट्स को पिक कर रहा हूँ। तो मीन ये होता है रैंडम, मतलब कि किसी भी चीज को उठा लेना। जैसे डाइस होता है ना, लूडो का जो आप खेलते हैं लूडो, तो डाइस डाइस से रैंडमली कोई भी नंबर आ रहा है 1 to 6 में से, ठीक है। तो रैंडम ऑर्डर जो होता है, अगर उसमें हम डाटे को ऑर्गेनाइज करें, उस सीक्वेंस में रैंडम ऑर्डर के साथ डाटे को ऑर्गेनाइज करें, तो वो हमारे पास नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर कहलाएगा। तो ये देखिए सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, लीनियर में सीक्वेंस, नॉन लीनियर में रैंडम, ठीक है। तो रैंडम डेटा स्ट्रक्चर हमारे पास ट्री एक डेटा स्ट्रक्चर है जो कि रैंडम है, ग्राफ एक डेटा स्ट्रक्चर होता है जो कि रैंडम है, यानी कि नॉन लीनियर है। इसके बाद डिक्शनरीज, हीप्स, ठीक है, ट्राइज, दीज आर डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर्स जो कि हमारे पास रैंडम डेटा स्ट्रक्चर यानी कि नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स हैं। अभी तक हमने बात की डेटा स्ट्रक्चर की डेफिनेशन की और 2-3 नोट देखा, देखिए इसके कि कुछ प्रिंसिपल्स के ऊपर ये वर्क कर रहा होता है। फिर हमने लीनियर डेटा स्ट्रक्चर को देखा और फिर हमने नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर को देखा। तो ये 3-4 कॉन्सेप्ट अभी हमने डिस्कस किए हैं, तो ये आपको इंशाल्लाह क्लियर होने चाहिए। नेक्स्ट हम मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो कॉन्सेप्ट है, व्हाट इज एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप्स। व्हाट आर एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप्स। सो एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप क्या होती हैं, उनको अच्छे से हम देख लेते हैं। अब द डेटा टाइप इज बेसिकली अ टाइप ऑफ डेटा। हम पहले भी बात कर चुके हैं ना कि डेटा टाइप्स क्या होती हैं। ये कि डेटा टाइप बताती है डेटे की टाइप, डेटा किस किस्म का होगा। अब डेटा टाइप आप देखते हैं, मैंने अभी बताया इंटीजर एक डेटा टाइप है, ठीक है, फ्लोट एक, FLOAT, फ्लोट भी एक डेटा टाइप है, ठीक है, CHAR कैरेक्टर, ठीक है, ये आप पहले पढ़ चुके हैं, मैं दोबारा से जस्ट आपको रिपीट करवा रहा हूँ। इसके बाद स्ट्रिंग भी एक डेटा टाइप, मतलब कि ये सारी की सारी क्या है हमारे पास डेटा टाइप्स हैं। ये बताती हैं कि हम किस किस्म का डेटा यूज करने जा रहे हैं। अगर इंटीजर होगा तो कौन सा डेटा होगा, कोई बताए। अगर इंटीजर होगा तो डेटा कौन सा होगा, न्यूमेरिक। जी हाँ, मैं खुद पूछूं फिर। जी फातिमा सलीम, आप बताएं इंटीजर डेटा टाइप क्या होती है, इसमें कौन सा डेटा स्टोर होता है। सर इसमें न्यूमेरिक डेटा स्टोर होता है, जैसे न्यूमेरिक 1 2 डेटा, 3। जिसमें पॉइंट वाली वैल्यू इंक्लूड होगी कि नहीं।
सर नहीं होंगी, वो फ्लोट में होंगी। एग्जैक्टली तो वो फ्लोट में होंगी, पॉइंट वाली वो फ्लोट में भी न्यूमेरिक डाटा स्टोर होगा। गुड हो गया। उसके बाद है करेक्टर, तो करेक्टर में कौन सा डाटा स्टोर होगा? सर ये करेक्टर भाषाओं का करेक्टर में कीबोर्ड से लिया गया कोई भी सिंबल, कोई भी न्यूमेरिक डेटा, कोई भी अल्फाबेट, कोई भी अल्फा न्यूमेरिक डेटा स्टोर हो सकता है जिसको हम सिंगल इन्वर्टेड कोमा के अंदर लिखते हैं। ओके, ये करेक्टर। और स्ट्रिंग, स्ट्रिंग में हम डबल इन्वर्टेड कोमा में जो भी वैल्यू, जो भी वर्ड, जो भी लेटर्स लिखेंगे, नंबर करेक्टर लिखेंगे, वो हमारे पास स्ट्रिंग वाली डेटा टाइप होगी। और डबल भी होती है एक। डबल में कौन सा डेटा स्टोर होता है? अभी मैंने ऊपर बताया भी था, कौन बताएगा? लॉन्ग इंटीजर वैल्यू। हाँ जी, इंटीजर की बड़ी वैल्यू या फ्लोटिंग पॉइंट वाली बड़ी वैल्यू जो बहुत ज्यादा मतलब के डेटा को रिप्रेजेंट कर रही है, तो वो डबल में स्टोर होगी। और ये हमारे पास कुछ कॉन्सेप्ट्स है डेटा टाइप्स के। सो डेटा टाइप क्या बताती है? टाइप ऑफ डेटा दैट कैन बी यूज इन डिफरेंट कंप्यूटर, जो कि मुख्तलिफ कंप्यूटर प्रोग्राम्स में इस्तेमाल किए जा सकते हैं। तो इट सिग्निफाइज द टाइप, लाइक इंटीजर आ गया, ये देखें फ्लोट, ईटीसी, ऊपर हमने इसको डिस्कस कर लिया होगा। सो द स्पेस लाइक इंटीजर विल टेक 4 बाइट्स। इंटीजर कितने बाइट्स लेगा? 4 बाइट्स लेगा। करेक्टर टेक्स 1 बाइट। ये आपको पता है कि मेमोरी में कुछ स्पेस लेते हैं। इंटीजर मेमोरी में 4 बाइट लेता है, फ्लोट मेमोरी में 4 बाइट लेता है, करेक्टर मेमोरी में 1 बाइट लेता है। तो ये बाइट क्या होता है पता है आपको? व्हाट इज बाइट? जी हाँ, बाइट क्या होता है? बाइट किसे कहते हैं? बिट, बाइट, ये आपने सुना होगा। जी, लारेब, लारेब फातिमा एक स्टूडेंट है, बताएं आप बाइट क्या होता है? यस सर, ये हमारे पास कलेक्शन होती है बिट्स की। बिट क्या होता है? 8 बिट्स मिलकर 1 बाइट बनाती हैं। एग्जैक्टली लेकिन बिट किसे बिट कहते हमारे हैं? पास सर कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है। मेमोरी यूनिट है, बिट्स ठीक है। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी इज अ बिट। यस सर, ये एक मेमोरी यूनिट है बिट 0 एक बिट हो ना, सकती इसका है ही और बिट। 1 एक यस बिट हो सकती है। और 0 1 के कॉम्बिनेशन से अगर हम 8 बिट्स को छोड़ मिला दें तो 8 बिट्स मिलकर एक बाइट बनाएंगे। इट्स मीन दैट जो इंटीजर, फ्लोट, डबल, जितनी भी डेटा टाइप्स हैं वो कुछ ना कुछ मेमोरी रिजर्व करवाती हैं। लाइक इंटीजर 4 बाइट, फ्लोट 4 बाइट, कैरेक्टर 1 बाइट, इस तरह से डबल 8 बाइट, सो ऑन, ये कुछ मेमोरी को रिजर्व करवाती हैं। सो एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप क्या होती है? यहाँ पर अब एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप को डिस्कस किया जा रहा है। तो एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप इज अ स्पेशल काइंड ऑफ डेटा टाइप। ये तो सिंपल डेटा टाइप्स होगी ना हमारे पास, इंट, फ्लोट, कैरेक्टर, स्ट्रिंग। लेकिन जो हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप होती है, इट इज अ स्पेशल काइंड ऑफ डेटा टाइप व्हिच बिहेवियर, whose behavior is defined, जिसका जो बिहेवियर होता है is defined by a set of values। एक वैल्यू के जरिए नहीं बल्कि a set of values के जरिए से उसका बिहेवियर बताया जाता है, एंड सेट ऑफ ऑपरेशंस। यानी कि एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप एक ऐसी स्पेशल डेटा टाइप है जिसका बिहेवियर सेट ऑफ वैल्यूज और सेट ऑफ ऑपरेशंस पर मुश्तमिल होता है। यानी कि जिसके बिहेवियर को, जिसको डिफाइन करने के लिए हमें एक नहीं ज्यादा वैल्यूज चाहिए होती हैं और ज्यादा ऑपरेशन, सेट ऑफ वैल्यूज एंड सेट ऑफ ऑपरेशंस। सो द कीवर्ड एब्स्ट्रैक्ट इज यूज्ड। सो keyword abstract is used as we can use these data type, we can perform different operation। तो इन डेटा टाइप्स के ऊपर, कौन सी डेटा टाइप्स के ऊपर? एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप्स के ऊपर हम मुख्तलिफ किस्म के ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। बट हाउ दोज ऑपरेशंस आर वर्किंग, और वो ऑपरेशन कैसे वर्क करेंगे, दैट इज टोटली हिडन फ्रॉम द यूजर। ये मेन चीज है कि वो ऑपरेशन कैसे कैसे वर्क कर रहे होते हैं, यूजर को नजर नहीं आ रहे होते। यूजर सिर्फ उनसे वर्किंग ले रहा होता है, यूजर सिर्फ अपना काम करवा रहा होता है, यूजर को वो ऑपरेशन नजर नहीं आ रहे होते। लेकिन जब वो काम हो जाता है यूजर को जस्ट उसकी वर्किंग नजर आ रही होती है, ठीक है। सो एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप को शॉर्टली हम एडीटी कहते हैं। एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप इज मेड ऑफ विद प्रिमिटिव टाइप्स, ठीक है। बट ऑपरेशन, अब यहाँ पर क्वेश्चन ये भी आता है कि प्रिमिटिव टाइप्स क्या होती हैं? अब प्रिमिटिव का पता है किसी को? प्रिमिटिव डेटा टाइप क्या होती है? कुछ डेटा टाइप होती है नॉन प्रिमिटिव, कुछ होती है प्रिमिटिव। ये जो ऊपर मैंने बताई थी ना, इंटीजर, फ्लोट, डबल, ये सारी की सारी नॉन प्रिमिटिव थी। जो ये प्रिमिटिव होती है ना, प्रिमिटिव जितने भी डेटा स्ट्रक्चर होते हैं ना, वो सारी प्रिमिटिव टाइप्स हैं, ठीक है।
प्रिमिटिव टाइप्स में आ जाती हैं, अरे हो गई, स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है, स्टैक हो गया, क्यू, लिस्ट, ये सारी की सारी एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप जो है वो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं। बट ऑपरेशंस लॉजिक्स आर हिडन, जो उसकी बैकएंड की वर्किंग है वो हिडन होती है। सो दीज आर सम डेटा टाइप्स, एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप, स्टैक एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप है, क्यू एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप है, लिस्ट, दीज आर द एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप्स। तो यहाँ पर हम इनको वन बाय वन थोड़ा सा इनका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं आज के लेक्चर में। व्हाट इज स्टैक? स्टैक को देखने जा रहे हैं। स्टैक क्या होता है, इसका कॉन्सेप्ट आपने पहले भी सीखा होगा। स्टैक ऊपर हमने देखा कि एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, ये बात क्लियर हो गई, ठीक है। इन विच, अब ये करता क्या, ये स्टैक की डेफिनेशन है बेसिकली, इन विच एलिमेंट्स कैन बी इंसर्टेड, एलिमेंट्स को ऐड किया जाता है, डिलीट किया जाता है स्टैक में से ओनली फ्रॉम वन साइड ऑफ द लिस्ट इज कॉल्ड टॉप। यानी कि एक लिस्ट होती है हमारे पास, उस लिस्ट के एक साइड से ही डाटा को इंसर्ट किया जाएगा और उसी साइड से डाटा को डिलीट किया जाएगा। तो जहां से डाटा को इंसर्ट या डिलीट किया जाएगा उस लिस्ट की साइड को टॉप बोलेंगे, उस जहां पर वो पॉइंट आउट कर रहा होगा, इट इज कॉल्ड टॉप, ठीक है। अ स्टैक फॉलो लाइफो लास्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल। ऊपर हमने बात की थी ना कि हर एक डेटा स्ट्रक्चर किसी ना किसी प्रिंसिपल को फॉलो कर रहा होता है, ये देखिए किसी खास प्रिंसिपल को फॉलो कर रहा होता है। तो स्टैक का प्रिंसिपल क्या है? तो स्टैक का प्रिंसिपल ये है कि इट फॉलोज द लाइफो स्टाइल। व्हाट इज लाइफो? लास्ट इन फर्स्ट आउट, यानी कि इसकी लिस्ट में, स्टैक में जो लास्ट पे डाटा एंट्री किया जाएगा उसको पहले निकाला जाएगा, लास्ट इन फर्स्ट आउट, ओके। द एलिमेंट इंसर्टेड इन द लास्ट इज द फर्स्ट एलिमेंट टू कम आउट। जो लास्ट पे डाटा एंटर किया जाएगा वो सबसे पहले बाहर निकाला जाएगा। इसकी एग्जांपल ऐसे दे सकता हूँ कि फॉर एग्जांपल एक हॉटपॉट होता है जैसे रोटियां रखने के लिए, ठीक है। तो आप रखते जाते हैं तो एक लम्हा आता है कि वो हॉटपॉट फुल हो जाता है। अब उस हॉटपॉट में से आपने जब रोटी को निकालना है तो सबसे ऊपर वाली पहले एक्सेसिबल होगी, उसको निकालेंगे, देन उसके बाद अगर हम एक सीक्वेंस में चले तो ये तरीकाकार होता है, ठीक है। तो बेसिकली ये हमारे पास लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है ना, तो लीनियर हमें सीक्वेंस में चलना होता है। हम ऐसा नहीं कर सकते कि कुछ रोटियों को उठा के हम जैसे पाकिस्तानी करते हैं, नीचे से गर्म रोटी निकाल लें 8वें 9वें नंबर से, जी ये रोटी लेनी है, तो ये लीनियर डेटा स्ट्रक्चर का वर्क नहीं है। तो लीनियर में हमें सीक्वेंस में चलना होता है, जो लास्ट डेटा इन हुआ है वो फर्स्ट आउट होगा इन स्टैक डेटा स्ट्रक्चर। So the insertion of an element into the stack is called push। अगर हमने एक एलिमेंट स्टैक में एंटर करना है तो उस ऑपरेशन को पुश ऑपरेशन बोलेंगे, और अगर हमने एक एलिमेंट को डिलीट करना है फ्रॉम द स्टैक देन उस हम ऑपरेशन को पॉप ऑपरेशन बोलेंगे, ठीक है। ये हो गया हमारे पास पुश एंड पॉप, ठीक है। ये तीन हमने इसके ऑपरेशन देखे। एक होता है टॉप, यानी कि एक ही तरफ से इंसर्ट होगा और डिलीट होगा, जिस पे पॉइंटर होगा उसको टॉप बोलेंगे, और जो इंसर्ट कर रहे होंगे उसको हम पुश ऑपरेशन बोलेंगे, और जो डेटा डिलीट कर रहे होंगे उस ऑपरेशन को हम पॉप ऑपरेशन बोलेंगे। सो वी ऑलवेज कीप ट्रैक ऑफ द लास्ट एलिमेंट प्रेजेंट इन द लिस्ट। तो हमारा फोकस स्टैक में किसके ऊपर ज्यादा होता है? लास्ट एलिमेंट पर, कि सबसे एंड पे कौन सा एलिमेंट एंटर हुआ है, क्योंकि सबसे पहले वही एलिमेंट निकलेगा। तो डायग्राम यहाँ पर आपको पिक्चर दिखाई गई है, डायग्राम, ये है स्टैक हमारे पास, ओके। ये देखें, अब इस स्टैक की साइज क्या है? इसके अंदर 5 एलिमेंट स्टोर हो सकते हैं। इट इज अ स्टैक जिसके अंदर कितने एलिमेंट स्टोर हो सकते हैं? तो सबसे पहला एलिमेंट जो स्टोर हुआ, जो पुश किया गया, वो 5 है। उसके बाद 6 पुश किया गया, उसके बाद 9 पुश किया गया, और उसके बाद 2 पुश किया गया। जो लास्ट एलिमेंट पुश हुआ है वो 2 है और उसके ऊपर टॉप है। तो यहां देखिए हमने ये बात की थी, ठीक है। एलिमेंट कैन बी इंसर्टेड एंड डिलीटेड फ्रॉम द वन साइड, तो उसको टॉप कहते हैं। तो इस साइड से ही वो एंटर हो रहा है, ऊपर वाली साइड से, इट इज टॉप, इट इज। तो पॉइंटर सब किसकी? एट द टाइम पॉइंटर टॉप पर होता है, तो ये टॉप वाली लोकेशन है। और अगर इसके अंदर नया एलिमेंट मैंने ऐड करना है, ऊपर ऐड करूंगा, फॉर एग्जांपल मैं 4 यहां पर ऐड करता हूं, यहां पर मैं आके 4 पुश करता हूं, तो ये जब 4 आया तो मैंने यहां पर पुश का एक ऑपरेशन परफॉर्म किया, पुश 4, तो यहां पर 4 पुश हो गया, और टॉप अब यहां पर नहीं रहेगा, अब टॉप यहां पर आ जाएगा, क्योंकि लास्ट एलिमेंट अब कौन सा है मेरे पास? 4 है, तो टॉप अब यहां पर आ जाएगा।
क्लियर हुआ? और अगर मैंने यहां से पॉप करना है, अगर मैं पॉप करता हूं, पॉप 4, क्या मैं पॉप 2 कर सकता हूं? क्या मैं पॉप 9 कर सकता हूं अभी? नो। क्यों? क्योंकि जो सबसे आउटर, सबसे लास्ट इन हुआ है, सबसे पहले निकलना भी उसने है, सबसे पहले निकलना भी उसने, इसलिए मैं जब तक इसको नहीं निकालूंगा मैं 2 को नहीं निकाल सकता। जब तक मैं 2 को नहीं निकालूंगा 9 को नहीं, इस सीक्वेंस में चलेगा। ओके, सो पॉप 4 करूंगा तो देन ये वाली चीज जो 4 वाली है, ये पॉप यानी कि यहाँ से इरेज यानी यहाँ से खत्म हो जाएगी और टॉप फिर 2 पे आ जाएगा। और जब मैं दोबारा से पॉप 2 करूंगा तो फिर यहां से ये 2 इस स्टैक से निकल जाएगा और टॉप यहां पर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये सीक्वेंस में काम कर रहे हैं। जी हाँ, अब पूछिए जरा कोई क्वेश्चन है कि नहीं, इसकी समझ आ गई आपको स्टैक की? जी हाँ, किसी भी स्टूडेंट को कोई समझ नहीं लगी तो मुझसे क्वेश्चन जरूर किया करें, मुझे अच्छा लगता है, मुझे लगता है कि आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ओके, नो सर मुझे क्वेश्चन? टॉपिक नहीं सर, है क्वेश्चन। जी, किसकी समझ नहीं आई? सर टॉप की समझ नहीं आई। अच्छा, टॉप क्या होता है? अभी किसी को टॉप की समझ आई है बाकी स्टूडेंट्स में से? आपको पता है यस खामोशी सर। का मतलब हाँ होता है? जी उकबा, थोड़ा सा एक्सप्लेन करें, थोड़ा सा बताएं अपने वर्ड्स में, क्या समझ आई आपको? सर जहाँ से हमने जो है ना एलिमेंट ऐड करना है और जहाँ से डिलीट करना है उसको हम टॉप कहते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सिंपल सी बात है। जहां से हमने एलिमेंट एंटर करना है और जहां से हमने एलिमेंट को डिलीट करना है उसको हम टॉप बोलेंगे, और टॉप एक साइड पे ही होगा, दोनों साइडों पे नहीं होगा, एक साइड पे होगा। क्लियर हुआ अब? जी सर आगे समझिए। जी हाँ, किसी और का भी क्वेश्चन हो? ओके, इट्स मीन क्लियर है, क्योंकि खामोशी का मतलब होता है कि हाँ में जवाब है आपका। तो यहाँ पर अभी टॉप 2 है ना, इसमें 2 को एंटर किया हमने, 2 पे है, यानी कि सबसे लास्ट वाला एलिमेंट 2 है। तो अगर इसको इसके बाद मैं अगर पुश का ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा तो वो ऊपर, इसके ऊपर कोई पुश होगा और टॉप ऊपर हो जाएगा, क्योंकि एलिमेंट ऐड कर दिया, टॉप वहां पे आ गया। अगर डिलीट करना है तो टॉप वहां पे उसके नीचे वाले पे आ जाएगा। तो इसको हमने ना आगे वाले लेक्चर्स में जाके डिटेल में स्टैक को पढ़ना है। अभी जस्ट इंट्रोडक्शन बता रहा हूँ। ये आगे हैं ऑपरेशंस। आपको पता है हर डेटा स्ट्रक्चर कुछ ना कुछ ऑपरेशंस होते हैं, तो ये स्टैक के ऑपरेशन है। इज फुल, हम चेक कर सकते हैं क्या स्टैक फुल तो नहीं है। अभी ये स्टैक फुल है वाला, अभी स्टैक फुल नहीं है क्योंकि एक स्पेस एम्प्टी यहाँ पर पड़ी हुई है। तो दिस इज यूज्ड टू चेक वेदर द स्टैक इज फुल और नॉट। इज एम्प्टी, ये चेक करने के लिए स्टैक एम्प्टी है या नहीं। पुश, पुश का मतलब होता है एक एलिमेंट को एंटर करना स्टैक में। पॉप का मतलब होता है एक एलिमेंट को टॉप से निकालना। टॉप का मतलब जहां पर टॉप है ना वहां से एलिमेंट को निकाल सकते हैं, तो टॉप से एलिमेंट को डिलीट करना। पीक, पीक मैं दोबारा से मीटिंग फौरन स्टार्ट कर दिया करूंगा, तो आपने फौरन से दोबारा ज्वाइन कर लिया करना है। ठीक है, स्टूडेंट्स काफी लेट आ रहे हैं तो टाइम वेस्ट होता है ना ऐसे, आप फौरन से दोबारा ज्वाइन कर लिया करें। ओके, स्टैक वाली बात हो गई, तो मैं बात कर रहा था पीक ऑपरेशन की। तो पीक ऑपरेशन बेसिकली टॉप वाले एलिमेंट को गेट करने के लिए यूज होता है। देन साइज, साइज वाला ऑपरेशन होता है। दिस फंक्शन इज यूज्ड टू गेट नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इनटू द स्टैक। ठीक है, स्टैक में कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, ठीक है, तो वो साइज बताएगा, स्टैक का साइज। अभी स्टैक का साइज 4 है, यानी कि उसमें 4 एलिमेंट्स हैं, तो साइज वाला ऑपरेशन इस काम के लिए इस्तेमाल होगा। ओके, आई थिंक आपको यहां तक समझ आ गई है। नेक्स्ट हमारा पास लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है क्यू। क्यू इज एन अदर डेटा स्ट्रक्चर। क्यू एक और डेटा स्ट्रक्चर है हमारे पास, ठीक है। तो क्यू इज आल्सो अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर दैट फॉलो अ पर्टिकुलर ऑर्डर। ये भी एक खास तरतीब में होता है, इन विच द ऑपरेशंस आर परफॉर्म। इसका एक अपना ऑर्डर है जिसमें इसके ऑपरेशन परफॉर्म किए जाते हैं।
ठीक है। और इसका जो ऑर्डर है उसको बोलते हैं फाइफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। और यहाँ पर स्टैक का था लाइफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट, यानी कि जो लास्ट में डाटा एंटर किया जाता था वो सबसे पहले निकाला जाता था। लेकिन यहाँ पर क्यू में क्या होता है, जो फर्स्ट पे एंटर किया जाता है वही फर्स्ट पे निकाला जाएगा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ओके, सो अ गुड एग्जांपल ऑफ अ क्यू इज एनी क्यू ऑफ consumers for a resource where consumer that came first is served first। आपको पता है ना, कोई चीज खरीदने जाते हैं हम, ठीक है, मतलब किसी शॉप पर चले जाएं या हम बैंक में चले जाएं, वहां पर हमें एक यूटिलिटी बिल अपना जमा करवाना है, तो उसके लिए भी हमें एक वो कहते हैं ना लाइन में एंटर खड़े होना पड़ता है। तो वो ये होता है ना, जो बंदा पहले आया है उसका पहले वो बिल जो है ना वो सबमिट करते हैं, ठीक है। डिपॉजिट जो भी आपने काम किसी शॉप पे चले जाए तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाली जो हमारे पास एक टेक्निक है ना, कि जो बंदा पहले आया है उसको पहले सर्विस दी जाएगी, तो वो वाली टेक्निक बेसिकली क्यू में होती है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आया है उसका पहले काम होगा, जो पहले आया है उसको पहले निकाला जाएगा। ये टेक्निक किसमें होती है, क्यू में, ठीक है। ये ऑर्डर किसमें होता है, ये ऑर्डर होता है हमारे पास क्यू डेटा स्ट्रक्चर में। ओके, द डिफरेंस बिटवीन स्टैक एंड क्यू इज इन रिमूविंग। कहते स्टैक में और क्यू में मेन फर्क क्या हो गया, ये फर्क है ना, वो फर्स्ट लास्ट इन फर्स्ट आउट था, लास्ट पे आया पहले आउट हो गया, और ये फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है। तो क्या डिफरेंस हुआ रिमूविंग का, कि रिमूव किसको करना है, उसमें लास्ट वाले को रिमूव किया जाता था, इसमें पहले वाले को रिमूव करना, ठीक है। तो इन स्टैक वी रिमूव द आइटम द मोस्ट रिसेंटली एडेड। स्टैक में क्या होता है, उस आइटम को रिमूव किया जाता है जो लास्ट पे रिसेंटली ऐड की गई होती है, सबसे एंड पे ऐड की गई होती है। लेकिन क्यू में क्या होता है, वी रिमूव द आइटम दैट लीस्ट रिसेंटली एडेड, जो सबसे पहले ऐड की गई होती है उसको सबसे पहले निकाला जाता है, ठीक है। इसकी अब देखिए ये डायग्राम आपको नजर आ रही है। डायग्राम में देखिए क्यू, इंसर्शन एंड डिलीशन हैपन ऑन डिफरेंट एंड्स, ठीक है। अब क्यू में हमारे पास जो ऑपरेशन होते हैं, एक होता है रियर, एक होता है फ्रंट, ठीक है, एक होता है एन क्यू, एक होता है डी क्यू, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। फ्रंट से हम डी क्यू करेंगे, फ्रंट का मतलब जो सबसे पहले वाला एलिमेंट आया हुआ उससे हम डिलीट करेंगे, ठीक है। और इधर से हम पीछे से एन क्यू एंटर, क्यू में एंटर करते जाएंगे, तो रियर से एंटर होगा और फ्रंट से डिलीट होगा। ये होता है, डिलीट होना होता है फ्रंट से और एंटर होना होता है रियर से। रियर से हम उसको एंटर करेंगे और डिलीट कहां से करेंगे, फ्रंट से उसको हम डिलीट करेंगे। So these are different operations of queue is full। चेक कर सकते हैं whether queue is full or not, क्या queue हमारी full है या नहीं है। चेक कर सकते हैं क्या queue हमारी empty तो नहीं है, ठीक है। insert, हम insert basically this is used to add element in at the rear end। अभी मैंने बताया था ना कि अगर हमने कोई एलिमेंट ऐड करना है तो वो रियर एंड से होगा, रियर सबसे पहला वाला होता है और फ्रंट जहां पर लास्ट, मतलब कि ये एक क्यू है तो इसमें सबसे पहला एलिमेंट आया वो फ्रंट पे आ गया, फिर हमने रियर से एंटर किया वो अगला, रियर जहां पर होगा वहां से हम एंटर करेंगे। उधर स्टैक में हमारे पास टॉप था, यहाँ पर हमारे पास रियर है, ठीक है। सो डिलीट द वन एलिमेंट फ्रॉम द फ्रंट एंड ऑफ द क्यू, तो फ्रंट से हमेशा डिलीट होगा। ओके, सो डिलीट भी हो गया साइज, तो साइज बेसिकली द फंक्शन इज यूज्ड टू गेट द नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन द क्यू। क्यू में कितने एलिमेंट्स इस टाइम मौजूद हैं इसको हम बोलेंगे साइज ऑफ द क्यू, क्यू का साइज होगा। ओके जी हाँ, अब क्यू की समझ आई आपको, क्यू में से कोई क्वेश्चन तो नहीं है आपका। जी आमना का यूं बेटा आपको समझ आई है, यस सर। किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है। सर रियर का बता दे। जी हलीमा बेटा, रियर बेसिकली जैसे ये स्टैक था ना, स्टैक में टॉप था, टॉप से हम एलिमेंट को एंटर भी करते थे डिलीट भी करते थे, ठीक है। लेकिन स्टैक में तो हमारे पास दो केस हैं, रियर है और फ्रंट है। यानी कि फॉर एग्जांपल आपको समझाने के लिए बताऊं कि सबसे पहले हमारे पास जो है ये फॉर एग्जांपल एक हमारे पास क्यू है, ठीक है।
अभी फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक क्यू है, क्यू में अभी मैंने कोई भी डाटा एंटर नहीं किया, तो यहां पर ही हमारे पास फ्रंट है और यहां पर ही हमारे पास रियर है। पहला एलिमेंट मैं एंटर करता हूं यहां से, एक एलिमेंट जब एंटर किया इस रियर पे एंटर हुआ, यहां पर फॉर एग्जांपल इस रियर पे जो मैंने एलिमेंट एंटर किया वो 1 है। अब जैसे 1 ऐड हुआ तो रियर एक स्टेप पीछे आ गया, यानी कि रियर इंक्रीमेंट होकर इधर आ गया और ये फ्रंट है, ठीक है। अब मैंने जब नेक्स्ट एंटर किया यहाँ पर फॉर एग्जांपल 2 रखा तो रियर एक और स्टेप पीछे आ गया, यानी कि जब जब हमने डाटा नया एंटर करना है वो रियर से होना है। और अगर मैं कहता हूँ डिलीट करना है तो मैं डिलीट किसको करूंगा, ये फ्रंट वाले को डिलीट करूंगा क्योंकि फर्स्ट पे वो आया था। अगर ये डिलीट हो जाएगा तो फ्रंट एक स्टेप पीछे आ जाएगा। आप समझ आइए आपको कि रियर से डाटा एंटर होता चला जाएगा और फ्रंट से अगर डिलीट करना है तो डिलीट होता चला जाएगा। यस सर, आगे समझ। ओके, सो दीज आर द ऑपरेशंस ऑफ लास्ट। हमारे पास कॉन्सेप्ट है लिस्ट, जिसको हम लिंक लिस्ट भी कहते हैं। सो लिंक लिस्ट में हमारे पास जो उसके ऑपरेशन होते हैं, साइज, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे जाके, जब यहाँ पे इसके ऑपरेशन देख लें। साइज के लिस्ट का साइज कितना है, इंसर्ट कर सकते हैं, इसमें भी रिमूव कर सकते हैं एलिमेंट को, ठीक है। और इसको देखो ना, साइज चेक कर सकते हैं कितने एलिमेंट प्रेजेंट हैं। फंक्शन इज यूज्ड टू इंसर्ट 1 एलिमेंट इन द लिस्ट, 1 एलिमेंट डिलीट करना है। गेट आई, किसी स्पेसिफिक पोजीशन से हमने किसी एलिमेंट को गेट करना है। रिप्लेस, किसी एलिमेंट को रिप्लेस करना है, यानी कि उसकी जगह पर कोई और रखनी है, यानी कि अपडेट। तो दीज आर द ऑपरेशंस ऑफ लिस्ट। लिस्ट को भी हम डिटेल में नहीं कर रहे, आगे जाके हमने इन सबको अलग-अलग डिटेल में और प्रोग्रामेटिकली भी देखना है। सो ये हमारे पास लिस्ट है। और उसके बाद डिफरेंस बिटवीन स्टैक एंड क्यू, ये हमने आपने ये टेबल में जो डिफरेंस है ये एक अच्छे से आपने खुद करना है, ये मैंने सारा ऊपर कॉन्सेप्ट बता दिया होगा। तो ये था आज का आपका लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर से पहले पहले आपने इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। आज हमने पढ़ा है एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप्स और लीनियर और नॉन लीनियर में डिफरेंस और डेटा स्ट्रक्चर की डेफिनेशन को आगे हमने देखा। ओके, कोई क्वेश्चन है आज के लेक्चर में से तो आप पूछें। सर ये पीडीएफ हमें मिल जाएगा ग्रुप में या फिर हमें बुक लेनी पड़ेगी इसके लिए? नहीं, आपको डेटा मिल जाएगा। ऐसा करें, आपके जो ग्रुप बना हुआ है कॉलेज का, उसमें उसका एडमिन कौन है? सर वकार है, मैम तौकीर है, सर प्रिंसिपल है। अच्छा, चलें ठीक है, मैं सर वकार से कहता हूँ मुझे भी उसमें ऐड कर दें, तो मैं उसमें लेक्चर अपना फॉरवर्ड कर दिया करूँगा, ठीक है। ओके सर, आपको लेक्चर मिल जाएगा। ओके सर, थैंक यू। सर आप बुक का नाम बता दें, पीडीएफ पढ़ना थोड़ा मुश्किल होता है। जी जी, आप बुक ही लगवा दें, बुक का नाम बता दें, हम बुक ले लेते हैं हार्ड फॉर्म में। देखें ये मैं पीडीएफ आपके लिए इसलिए बना रहा हूँ, आपके लिए इजी डाटा और विद इजी एग्जांपल्स के साथ ढूंढ के इसमें मैंने ऐड कर रहा हूँ। ये देखिए आपका हर लेक्चर तकरीबन इतने पेजेस का होगा, 3 4 4 5 पेजेस का, तो ये आपके नोट्स बनते चले जाएंगे। तो इन नोट्स को आप प्रिंट आउट जी ले ठीक सकते है हैं और ये आपके लिए इजी होगा। जी सर। बुक में बहुत ज्यादा डिटेल होती है तो स्टूडेंट के लिए मुश्किल हो जाता है।